माया ठगनी जग ठगा, एक है ठगा न कोई। माया ठगनी जग ठगा, एक है ठगा न कोई। राधा स्वामी। यह बानी पलटू साहब जी महाराज की बानी है। आप इस शब्द के अंदर माया का जिक्र करते हैं। सब संतों महात्मा अक्सर माया का हवाला देते हैं, और जितने हमारे धर्मी पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं, उसमें भी माया का काफी जिक्र है। आज हम कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये क्या है, माया क्या है, और इसने कैसे इस दुनिया को परेशान किया है, और किस तरह से हम और परमात्मा के बीच में ये रुकावट होके खड़ी है। इसको आज विचारेंगे। कहते हैं माया ठगनी। माया बड़ी ठग है, महाठग है। जग ठगा, कहते हैं माया सारे जगत को, सबको ठगती है। एक है ठगा न कोय, कहते हैं ऐसा कोई चतुर, कोई सियाना, कोई समझदार, कोई बहादुर, कोई सूरमा नहीं निकला जिसने माया को ठगा। और माया ने सारे जहान को ठगा। तो हम देखेंगे कि ये माया है क्या। आम तरह से लोग माया धन को समझते हैं, पैसे को समझते हैं। लेकिन माया पैसा तो जरूर है, धन को भी माया हम कह सकते हैं, लेकिन माया और कुछ चीज है, बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी चीज भी नहीं। माया संस्कृत लफ्ज है जिसकी माना जो न होवे, जो होवे ही नहीं। लेकिन दिखाई देवे, उसको माया कहते हैं। तो अब ये माया एक शक्ति है, एक पावर है, एक ताकत है, जिसके कारण ये उत्पत्ति, माना जो दुनिया पैदा हुई है, अगर माया नहीं होती तो उत्पत्ति नहीं हो सकती। माया के कारण ही ये उत्पत्ति हुई है। और ये है क्या, एक बड़ा इल्यूजन है, धोखा है, डिसेप्शन है, एक ठगी है। और ऐसा धोखा ये देती है कि कोई आदमी कभी समझेगा ही नहीं कि ये कोई धोखा है। संत कहते हैं ये सारा संसार मायावी है और है ही नहीं, फकत दिखाई देता है। तो हम विचार करेंगे कि भाई ये तो ठीक नहीं है, ये सारा जगत तो है, ये बिल्डिंगें हैं और ये इमारतें हैं और दरख्त हैं और फल है और फूल है, हम खाना खाते हैं, हम खाना पीते भी हैं, सब कुछ कारोबार करते हैं। और संत कहते हैं कि ये मायावी है, यानी कुछ भी नहीं। कई चीजें इस संसार के अंदर हैं जिनसे थोड़ा थोड़ा पता लगता है कि माया क्या है। जो ये धूप हमको दिखाई देती है, व्हाइट लाइट जिसको हम कहते हैं, ये दरअसल में सफेद है ही नहीं, ये 7 रंगों की बनी हुई है।
इसको जब एक प्रिज्म या कांच की एक प्रिज्म है, उनसे जब ये लाइट जाती है तो पर्दे पे 7 रंग लग जाते हैं। तो मामूली तरह से स्कूलों में भी सिखाया जाता है कि ये लाइट जो है ये सफेद नहीं है, 7 रंगों की बनी हुई है। कोई नहीं कहेगा कि ये चांद से जो रोशनी आती है, साइंस तो कहती है कि चांद को अपनी रोशनी है नहीं। जैसे ये हमारी दुनिया है, पृथ्वी है, ऐसे वो भी एक पहाड़ों की और पत्थरों की चीज है। ऊपर सूरज का उसके ऊपर रोशनी आती है, वो रोशनी हमको मिलती है। चांद को अपनी कोई रोशनी नहीं। अभी ये जो तारे हम देखते हैं आकाश में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये है ही नहीं। ये तो लाखों करोड़ों वर्षों से ऊपर दुनियाएं हैं, वहां से रोशनी चली है और चलती चलती आती है, मगर है नहीं, ताड़ा वाड़ा है नहीं। जिसको सितारा कहते हैं, स्टार कहते हैं, ये नहीं है। अभी एक संतरा होता है, ऑरेंज एक होता है, एटॉमिक जो दूरबीन है, माइक्रो वगैरह है, उसके आगे जब रखते हैं तो वो कई हजारों छोटी छोटी चीजों में बांट जाता है। संतरा ही नहीं दिखता, माना ऑरेंज ही नहीं दिखती। कई और चीजें गोल फिरती विरती, वो बड़ा साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन है, मगर संतरा दिखता नहीं। तो इस तरह से कई चीजें, मैंने ये 2-3 उदाहरण दिए हैं। ये सारी सृष्टि जितनी है ये मायावी है, यानी बड़ा ग्रैंड इल्यूजन है, बड़ा धोखा है, बड़ा डिसेप्शन है, बड़ी ठगी है। ये एक परछावा है हकीकत का। ये हमारा शरीर, इसको संतों ने पिंड कहा है। एक और चीज है जिसको अंड कहते हैं, एक और चीज है जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, एक और है जिसको सचखंड कहते हैं। तो एक सचखंड ही माया से ऊपर है। हमारा शरीर और अंड और ब्रह्मांड, ये तीनों माया के अंदर है। ये तीनों नाश हो जाएंगे, इनका रंग बदलेगा, रूप बदलेगा, महाप्रलय होगी। आदमी मरता है तब शरीर की प्रलय होती है, माना शरीर है नहीं। कितना आदमी खूबसूरत है, तंदुरुस्त है, जवान है, मर गया, खत्म है, खाक, कुछ नहीं। आज जवान है, 50 बरस के बाद बूढ़ा, 60 बरस के बाद बूढ़ा, इसको माया है। माया वो जो आज उसका रंग हो, रूप हो, कल नहीं हो, 2 बरस के बाद नहीं हो, उसको कहते हैं माया। माया वो जो दिखाई देवे मीठी, मगर खाओ तो जहर। इस तरह से इस माया का विस्तार हम कर ही नहीं सकते हैं, इसका जिक्र नहीं हो सकता। फिर भी संतों ने जो कहा है मैं अर्ज करता हूं। ये एक परछावा है, जैसे आदमी भागता है, उसका परछावा, ये कभी हाथ में नहीं आता। कूड़ है, तिलस्म है, जादू है, और इसके कई नाम हैं। इसको माया कहते हैं, महामाया कहते हैं, शक्ति कहते हैं, माता भी कहते हैं, अविद्या कहते हैं। संत इसको अविद्या कहते हैं। अविद्या इस वास्ते कहते हैं कि ये धोखा देती है, ये चीज धोखा देती है, इस वास्ते इसको अविद्या कहते हैं। और इसको मुसलमान कुदरत कहते हैं, और गौतम बुद्ध इसको मारा कहते हैं। इसकी 2 खास बातें हैं, वो ये है कि ये सच को पर्दा लगाती है। उसकी जो वेलिंग कैपेसिटी है, यानी पर्दा लगाने की, हमारे सामने ये सत्य कभी नहीं रखती है। और दूसरी, इनकी प्रोजेक्टिंग की कैपेसिटी है। जैसे सिनेमा में हम जाके बैठते हैं, कुछ नहीं है, खाली पर्दा है, सफेद पर्दा है, वहां से फिल्म से परछावा निकलता है और हम देखते हैं, लोग चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रंग भी है, रोगन भी है, हंसते भी हैं। हमको मालूम है कि ये एक्ट्रेस है और ये एक्टर है और सैकड़ों बत्तियां लगी हुई है, तब ये फिल्म निकलती है। फिर भी वहां कुछ अगर होता है तो हम रोते भी हैं, हमको दुख भी होता है, हमको डर भी होता है, हम किसी के साथ जुल्म होता है, हम उसके हमदर्दी हो जाते हैं, हमदर्द हो जाते हैं। लेकिन हमको मालूम है कि ये कुछ नहीं,
ये पर्दे पे परछावां है। ऐसे ये सारी सृष्टि परछावां, लेकिन जैसे सिनेमा का परछावां चलता फिरता है, ऐसे हमारी ये दुनिया भी उस सिनेमा के परछावे की तरह से चलती फिरती। इट इज अ पोटेंटाइज्ड शैडो। अब वो ताकत कहां है, इंसान में कहां है? इंसान के कंठ में 16 पत्ते का कमल है, उसके मध्य में बीच में उसका आसन है, डेरा। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, कोरस कमल कंठ के माई, तह मध बसे अविद्या बाई। वो अविद्या, वो माया, ये काल की औरत है, इस वास्ते इसको काली भी कहते हैं। काल को हम काल कहते हैं तो इसको काली कहते हैं। इसको अष्टांगी भी कहते हैं, इसको भवानी भी कहते हैं। तो इस वास्ते इसको प्रकृति भी कहते हैं, क्योंकि इसके बगैर ये संसार बन नहीं सकता और न हम भगवान से जुदा हो सकते। हमारे और भगवान के बीच में ये माया है। तो ये ताकत इसकी 10वें द्वार तक जाती है। कोई साधु महात्मा 10वें द्वार भी जावे तो वहां भी ये थप्पड़ मार देती। जब तक सचखंड नहीं जावे तब तक इसका मार लग सकता है। अब देखिए, पराशर ऋषि था, 80,000 बरस इसने तपस्या किया, जंगल से बाहर निकला, रास्ते में एक नदी आई, नदी को इसने क्रॉस करना चाहा तो किश्ती बान यानी किश्ती चलाने वाले दोपहर का टाइम का खाना खा रहे, उनके पास गए, उनको कहा भाई आप मुझे नदी के उस किनारे पहुंचा दो। तो उन्होंने कहा महाराज आप जरा थोड़ा ठहरिए, हम खाना खा रहे हैं, हम आपको वहां तक पहुंचा देंगे। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे ठहरना नहीं है, मुझे जल्दी इस किनारे जाए। तो उनके यहाँ एक 17 बरस की लड़की बैठी हुई थी, वो भी ये माछी लड़की थी। तो जो बाप और माँ करती है तो लड़की भी सीख जाती है। उन्होंने कहा बेटिया तुम इस महात्मा को किश्ती में चढ़ा के दरिया के उस पार छोड़ा। लड़की बैठी, किश्ती चली, दरिया के बीच में वो महात्मा वो क्या देखता है कि उसको बड़ी लड़की खूबसूरत लगने लगी, 17 बरस की थी। अब देखिए माया अपना काम करना शुरू कर देती है। कौन सा काम करना शुरू करती है? माया के हथियार 3 गुण हैं, माना रजो और तमो और सतो। हम सब जितने हैं 3 गुण के अंदर, जो भी हम काम करते हैं या रजो में करते हैं या सतो में करते हैं या तमो में करते हैं, मैं वो एक्सप्लेन करता हूं। या कभी रजो तमो साथ होता है, तमो और सतो साथ होता है, ये सब बातें होती है। तो अब उसके अंदर तामस आ गई, जो कि माया का पावर। उसके हृदय के अंदर काम की चेष्टा पैदा हो गई। अभी दोपहर का टाइम है, लड़की माछण है, अकेली लड़की है। यहां ऋषि है जिसने 80,000 बरस तप किया और अपने को रोक नहीं सकता है। माया का इतना प्रभाव है, उसके अंदर इतनी तामस पैदा कर दी उसने, काम की इतनी जबरदस्त तेज पैदा कर दिया। वो ये नहीं समझता है कि मैं कहां और ये लड़की 17 बरस की, ये तो मेरी बच्ची है, ये नहीं सोचता, क्योंकि माया जबरदस्त है। उससे इसने अपनी खराब ख्वाहिश जाहिर की। लड़की उसको कहती है महाराज मैं तो बड़ी हैरान हो गई हूं, मैं माछण हूं और मेरे शरीर से बदबू आती है मच्छी की, और आप कैसे ऐसा ख्याल जाहिर करते हैं। उसने अपना करमंडल उठाया, उसे पानी उठाया और उस लड़की को जब लगाया तो वो योजन गंधारी हो गई। योजन को पता नहीं 12 माइल को कहते हैं या 12 कोस को कहते हैं, वहां तक उसकी खुशबू हो गई। यानी उस लड़की से इतनी खुशबू आने लगी कि 12 माइल या 12 कोस में फैल गई। अपने मन को कंट्रोल में नहीं रखा, माया के पावर को नहीं समझा, इतनी तामस उसके अंदर पैदा हो गई। फिर लड़की कहती है महाराज ऊपर सूरज है
और ये सूरज हमारे बुरे काम की साक्षी देगा, सोचता नहीं है। उसका विचार, उसका डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहते हैं, इंसान और जानवर में फर्क इतना है, हमारे अंदर 5 तत्व हैं, इंसान के अंदर 5 तत्व हैं और जानवर के अंदर 4 तत्व। फर्क एक तत्व का है, आकाश तत्व। आकाश तत्व से इंसान बुरा और भला विचारता है कि नहीं 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 ये काम खराब है, मगर ये जानवर में गुण नहीं है, इंसान में है। ये सोचता है कि ये बुरा है, ये भला है, ये पाप है, ये ठीक नहीं है, इसका भोगना पड़ेगा, तकलीफ आएगी, ये खोटा काम है, शर्म आनी चाहिए। ये हमारे अंदर वो आकाश तत्व कहता है, मगर ये ऋषि ये नहीं सोच सकता है, क्योंकि माया का उसके ऊपर तिलस्म लग गया। वो माछिन लड़की जिसके अंदर माया है, वैसे माया का निवास सोना माना धन। सोना जब मैं अर्ज करता हूं इसकी माना धन, धन पदार्थ प्रॉपर्टी, और औरत यानी स्त्री, इसके अंदर उसका खास निवास है। ये 2 चीजें संसार में हर एक को खींचती है। माया इनके अंदर प्रबल है। आपको पत्थर नहीं खींचेगा, लेकिन औरत के रूप का अगर पत्थर भी होगा ये खींचेगा। अगर औरत के रूप का ड्राइंग भी होगा, लीटा भी होगा कागज के ऊपर, तस्वीर भी होगी, तो भी खींचेगी। और जिंदा औरत का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर माया प्रबल है। और धन ऐसी चीज है कि हम सब हैरान और परेशान, सरगर्दान इस धन के पीछे हैं। सुबह से रात तक किसी की अच्छी चीज देखी, दिल कहती है ये मेरे पास भी होना चाहिए, ये काम माया का है। इसके पास इतना है, मेरे पास इतना क्यों नहीं, ये काम माया का है। तो काया और कंचन, कामनी और कंचन, ये सब संतों ने कहा इनके अंदर माया का खास निवास है और इनके अंदर एक जादू है, खेंच है, हिप्नोटिज्म है जो इंसान को खींचती है। तभी ये इंसान सुबह से रात तक पसीना बहाता है, अपना खून भी बहाता है। इन दोनों के पीछे लड़ाई लगती है, बड़ी बड़ी लड़ाई लगती है। एक एक किसी राजकुमारी के पीछे बड़ी बड़ी लड़ाई लगी, हजारों वीर योद्धे मर गए फकत एक राजकुमारी के पीछे। तो ये माया जबरदस्त चीज है। और ये शिव, विष्णु और ब्रह्मा, इनकी तीनों की मां है। ये जो ये संसार पैदा करते हैं और चलाते हैं और मारते हैं। गुरु नानक साहब जी महाराज जप साहब के अंदर कहते हैं, एका माई जुगत वे आई तिन चेले परवान। एका माई यानी माया, जुगती से उसने उसको बचे हुए 3, और वो ये 3 हैं, शिव और विष्णु और ब्रह्मा। जप साहब में आया हुआ है, वो जिक्र में बड़ा नहीं करना चाहता। तो ये 3 लोगों पर इनका माता का असर है, लेकिन की हुई पैदा मालिक की है। ये कोई इंडिपेंडेंट ताकत नहीं है, ये रचना प्रभु की है। वागरू का ये खेल है, तमाशा है जो इंसान के समझ में नहीं है, मगर पैदा किया हुआ है उसने। गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं, ऐसी स्त्री एक राम उपाई जिन सब जग खादा, हम अपने गुर राखे भाई। कहते हैं सारे जगत को ये खाती है। कहते हैं गुरु के मेहरबानी से मैं बच गया, हम अपने गुर राखे भाई। इतना माया का जोर। तो ये माया जो दिखने में आती है, समझने में आती है, लेकिन हम उससे बच नहीं सकते। हमको मालूम है कि हमारे पिताजी थे जितने भी, हर एक के बाप चला गया, पैसा सब यहां छोड़ गया, धन भी छोड़ गया, इमारत भी छोड़ गया, सब पदार्थ छोड़ गया। उनको हम अपने अपने टाइम से गर्दन पे उठा के शमशान भूमि में रख के आते हैं। फिर इनकी राख बन जाती है इतनी थोड़ी सी, 1 आधा किलो 1 किलो, फिर वो दरिया में फेंक के आ जाती है। अभी ये सबने देखा है, सबने किया भी है। कोई ऐसा शायद ही आदमी होगा जो शमशान भूमि में नहीं गया होगा, खासकर पुरुष। ये हम जानते हैं कि ये ले जाएंगे हम नहीं, किसी ने ऐसा कोई तरीका सिस्टम ईजाद नहीं किया है
कि पैसा ले जावे, अगर ले जावे तो फिर यहां रहे भी नहीं। ये हम समझते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। कबीर साहब की बाणी, गुरु नानक साहब की बाणी और संतों की बाणी है कि भाई ये तुम छोड़ के जाएगा, कुछ नहीं ले जाए, सुई भी नहीं ले जाए। और हमने देखा भी है, बड़े बड़े तकड़े जो एक एक पैसा संभाल संभाल के खर्च देते, वो सब छोड़ गए। फिर भी हम सुबह से रात तक इस पैसों को जोड़ रहे हैं। चोरी से, ठगी से, मकारी से, हर किस्म के धोखे से हम पैसा जमा कर रहे हैं जो हमको मालूम है कि नहीं ले जाएंगे। कभी कभी हम सोचते भी हैं कि हाँ भाई बात तो बराबर है, हम नहीं ले जाएंगे। कुछ लोग तो किनारे पर हैं। अगर आदमी एक 50-60 बरस का हो तो क्या वो 100 बरस का होगा, 125 बरस का होगा, 150 बरस का होगा, 15, 20, 25 बरस रहेगा, वो खत्म है। फिर भी उनको देखो पैसा कैसे संभालता है और कैसे कमाता है, और दुकान पे कैश बॉक्स के बाजू में बैठा हुआ, और सुबह को पहले पहले कैश बैलेंस देखता है, स्टेटमेंट देखता है। ये सब हम करते हैं क्यों? क्योंकि माया का हमारे ऊपर जादू है। कई लोग बोलेंगे भाई धंधा हम छोड़ दें, फिर करें क्या? एक ये भी अंदर में हमको पाना मिलता है कि हम और क्या करें। गवर्नमेंट भी 55 वर्ष तक, 60 वर्ष तक आदमी से काम लेती है, फिर बोलती है जाओ पेंशन। पेंशन मिलने के बाद भी हम भजन नहीं करते, फिर कोई प्राइवेट नौकरी ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्योंकि माया, किसी का दोष नहीं, मेरा किसी के ऊपर इशारा नहीं। जितनी माया हरे को खींचती है उससे ज्यादा मेरे को भी खींचती है, ये कोई सवाल नहीं है। हम सब उसके गुलाम हैं, लेकिन जो हकीकत है वो कहनी पड़ती है। क्यों हम नहीं अपने को रोक सकते हैं? क्योंकि उसका भारी जबरदस्त असर है हमारे ऊपर। माया देखने से हमारा दिमाग जो है, आप 10-15 रुपया ऐसे फेंक दे हो, 5 रुपए के नोट 20 माना 100 रुपया, आप 5-5 के 20 नोट जमीन पे फेंको, फर्स्ट क्लास नेकटाई वाला आदमी, सूट बूट पहना हुआ आदमी, वो नीचे झुकेगा, उसके कमर में अगर दर्द भी होगा झुकेगा और 5 रुपए का नोट उठा के जेब में डालेगा। इतना माया का। आज अगर कोई शाहूकार ऐलान कर देवे कि जो सुबह को 3 बजे मेरे घर के दरवाजे पे आएगा वो 100 का नोट लेके जावे, तो देखो कितने आदमी सुबह को 3 बजे उठ के उसके दरवाजे पर जाके पहुंचे। भजन के लिए नहीं पहुंचेंगे, मगर वो 100 का नोट, 50 का नोट के लिए पहुंचेंगे। ये माया की ताकत है, बेहिसाब इसकी ताकत है। मैं आगे अर्ज करता हूं। तो इसको इस वास्ते कहते हैं कि महाठगनी है। बोधियों में गौतम बुद्ध वाले अपने जो उनके सेवक थे उनको औरत से दूर रखने के लिए उसको ध्यान कराते थे कि एक बहुत सुंदर खूबसूरत औरत है। उसको कहते थे कि इसको देखो, पहले इसकी खूबसूरती अंदर में देखो। कहते हैं फिर देखोगे ये उम्र की बड़ी हो गई है, फिर देखोगे ये बूढ़ी हो गई, फिर देखोगे ये बिल्कुल हड्डियां बच गई है, फकत काली हो गई है, बाल सफेद हैं, आंखें बंद है, और उसको ऐसा देखो। और फिर देखो मर गई, फिर मरे हुए का कहते हैं रूप देखो अंदर। जवानी से बुढ़ापे और मौत तक इसका ध्यान करो, ताकि तुम औरत की तरफ न खींचे जाओ। क्योंकि ये औरत आखिर हड्डियों और मांस और खून और पानी और इस चीज की बनी हुई है। यानी बुद्धिज्म में ऐसा अपने सेवकों को अभ्यास करवाया जाता था ध्यान करने का, ताकि ये औरत के तरफ ख्याल न देवे। मगर ऐसे ऐसे मिसाल हैं, उसके बाद भी अगर ऐसे अभ्यासी के सामने कोई हसीन सुंदर स्त्री आ गई, खत्म हो जाता, गिर पड़ता, गिर जाता, फेल हो जाता। इतनी पावर माया के अंदर है। तो इस वास्ते इसको कहते हैं महाठगनी। बाहर से मीठी, अंदर से कड़वी, और इसका रूप बदलता जाता है, और सच का परछावा है, यानी झूठ है। हम सच को नहीं पकड़ते हैं, उसके परछावे को पकड़ते हैं, और परछावा कभी पकड़ा नहीं जाता। एक आदमी अगर दौड़े और धूप होवे और उसका परछावा होवे, आप आदमी को पकड़ सकते हैं,
परछावे को नहीं पकड़ सकते। मगर ये हमारी एक्सरसाइज है सारी जिंदगी के अंदर कि हम इस परछावे को पकड़ते हैं, जिसी को कोई पकड़ सका ही नहीं। अगर पकड़ सकता था तो यहां धन छोड़ नहीं जाता था, ये जो कुछ दुनिया के सामान है छोड़ नहीं जाता था। इट वॉज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। इस वास्ते हाथ साफ करके वो चला गया। जितनी मारा मारी की, निंदा की, चुगली की, लड़ाइयां किया, पाखंड किए, धोखे किए, सब यहां छोड़ गया, क्योंकि ये परछावे के पीछे था, हकीकत के पीछे नहीं था, सच के पीछे नहीं। तो ये सच का पाछा है, लेकिन संसार इनको बहुत प्यार करता। धन की बातें करो, एक धनवान आदमी होवे, आपका कुछ भी नहीं है, आप तलाश करेंगे ये वो करके, रिश्तेदारी जोड़ेंगे उसके साथ, आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। खाली इतना ही कह देंगे कि फलाना हमारे बहनवी का भी बहनवी है, बहनवी का भी बहनवी है, कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि उसके पास माया। देगा कुछ नहीं, गरीब से आपको मिलेगा, आप गरीब से हमदर्दी नहीं करेंगे, शाहूकार से हमदर्दी करेंगे जैसे कुछ भी नहीं मिले, फकत उसके पास माया। और वो देखे भी नहीं तो हम सलाम करते थे, क्योंकि उसके पास माया और कुछ भी नहीं। तो ये माया का पावर है। अब संत इस माया को लातों से मार के निकाल देते हैं, इसको अपने आगे नहीं देते हैं। पलटू साहब कहते हैं उसको, अरे चंडालनी, तू मेरे घर के अंदर पांव मत रख, भाग इधर से, तुम्हारा मेरे घर में कोई काम नहीं है। तू ये जो काजल लगा के आई है और लाल सुर्ख ये करके आई है और बालों में मोती लगा के आई है, इसके लिए मेरे पास कोई जरूरत नहीं है। और फिर माया कहती है मैं इसको मारूं भी कैसे, जब जाता हूं तब भजन में बैठा हुआ होता है, तब ध्यान में मालिक के बैठा हुआ होता है। तो शिव से, विष्णु से, ब्रह्मा से वो कहती है कि भाई मेरा तो इसको कोई चीज लगती नहीं है, बताओ कि क्या करें। शिव, विष्णु, ब्रह्मा इसको कहते हैं इसके आगे तुम मत जा, तुम बड़ी परेशान हो। फिर पलटू उसको कहते हैं कि ये तुम्हारे नाज और नखरे मुझे कुछ नहीं करेंगे, मैं भी बानिया हूं। पलटू साहब बनिया थे, दुकानदार थे। कहते हैं मेरे को बाजार की नब्ज का मालूम है और तुम मेरे दरवाजे से चली जाओ, मेरे आगे नहीं। कबीर साहब महाराज का जिक्र है। कबीर साहब धागा बनाते थे काशी के अंदर, जुलाहे थे और खादी बनाते थे। फिर 2 आने में 1 गज बेच के आ जाते थे। उस जमाने में 2 आना भी बहुत था, गुजारा हो जाता था, साधुओं को भी खिलाते थे, खुद भी खाते थे। एक दिन 2 घोड़े वाली गाड़ी, उसमें बैठी हुई एक महासुंदर औरत छम 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 करती आ गई, गाड़ी से नीचे उतरी, कहती है मेरे को जुलाहे से मिलना है। कबीर साहब बाहर आ गए, बोलते हैं क्या बात है। कहते हैं कि मेरे को ये जो आप कपड़ा बनाते हैं, ये मेरे को कपड़ा चाहिए, बहुत चाहिए और इतने टाइम के अंदर चाहिए, और मैं आपको 8 गुना पैसा दूंगी, जितने में आप बेचते हैं इसका 8 गुना दें। कबीर साहब ने देखा कि ये सुसरी है कौन, कहां से आई है, 8 गुना मेरे को पैसा देती है और टाइम भी लिमिटेड देती है कि इतने टाइम के अंदर बनना चाहिए। इसकी माना कि मैं न भजन करूं, न मैं सिमरन करूं, न मैं साधुओं की सेवा करूं, न हरि भक्ति करूं, और इसका ही मैं गुलामी करूं। अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान देख के कहते हैं ये तो खुद महामाया खड़ी है मेरे सामने। तो चाकू रखा हुआ था, वो धागा वागा काटते हैं ना, चाकू उठाया, बाहर जाके नाक भी काट लिया, कान भी काट। ग्रंथ साहब के उनकी बात आती है, नाकों काटी, कानों काटी, काट कूट के दाढ़ी। फिर कहते हैं संतन की वैरन 3 लोक की प्यारी। 3 लोक की प्यारी है, सारी दुनिया उसको प्यार करती। संतन की वैरन है, संतों को खराब करने की कोशिश करती है पर संतों को खराब कर नहीं सकती। तो संतों को ये खराब कर नहीं सकती। क्यों नहीं करती है वो हम आगे आते हैं। अब इनको परमात्मा ने क्यों बनाया? आजकल जो घोड़े की रेस होती है ये कुछ और नमूने की होती है। आगे आगे हम देखते थे घोड़ा जब दौड़ते थे तो उन घोड़ों के लिए रुकावटें रखते,
कोई इतना बड़ा 4 फुट का 6 फुट का बैरियर रखते थे, घोड़ा उसके ऊपर छलांग लगा उसको रुकावट करते थे, और रुकावट से बच के जब निकल जावे तब रेस जीतता। तो ये उस मालिक ने इंसान के रास्ते में, यानी परमात्मा तक पहुंचे उसके रास्ते में उसने रुकावट रख दी है। आसान नहीं रखा है काम कि ये जल्दी आ जावे मेरे पास, इसने ये रुकावटें रखी है। उसमें ये माया बड़े से बड़ी रुकावट है। और इनका काम क्या है? 3 है इनका काम। एक तो हम नीचे रहें, माना ख्याल अपना नीचे रखें, आंखों से ऊपर न जाए, क्योंकि सारा जितना संसार का सामान है, इन सामान को जब हम ख्याल में लाते हैं, ध्यान में लाते हैं, खरीद करने की कोशिश करते हैं, हासिल करने की कोशिश करते हैं, तब हमारा ख्याल नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाता। दूसरा, ये बाहर जाता है हमारा ख्याल, क्योंकि ये चीजें बाहर है, माया सब बाहर है। और तीसरा, फंसा के रखती है। लड़का अभी शादी हुई तो बीबी से मोह हो गया, बोलता है जल्दी जल्दी घर पहुंचो, जल्दी जाओ घर, क्योंकि इसको बीबी को देखना है। बीबी को देखने से खुश होता है, उससे मिलने से खुश होता है, बातचीत करने से खुश होता है। कोई शायद तोहफा उसके लिए, कोई साड़ी, कोई जेवर, कोई ये लेके जाता है। अभी शादी हुई, इसका अटैचमेंट, फिर बच्चा हो गया और अटैचमेंट हो गई, ये काम माया का। फिर बड़ा हो गया और अटैचमेंट हो गई, तो माँ बाप से पहले अटैचमेंट थी, यारों दोस्तों से और अटैचमेंट हो गई, फिर ये आ गई बीबी घर में, फिर उससे ज्यादा अटैचमेंट हो गई, फिर बच्चे हो गए, उसको तो हाथ में उठाते हैं, गर्दन पे रखते हैं, बहुत आवाज करते हैं, सब कुछ करते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, और अटैचमेंट हो गई। माया हंसती है, देखो इसको मैंने कैसा बेवकूफ बना के रखा। कहती है सारे संसार को देखो मैंने कैसा बेवकूफ बना के रखा, मैंने इनको जंजीर डाला है और ये अपने जंजीरों को चूम रहे हैं। जब हम अपने बच्चों को चूमते हैं, रिश्तेदारों को, यारों को, दोस्तों को, अपने पदार्थों को हम चूमते हैं, ये हमारे जंजीर हैं, ये हथकड़ियां हैं, ये पांव कड़ियां हैं। माया हंसती है, कहती है देखो इनको मैंने कैसा बुद्धू बना दिया। ये भी गुरु नानक साहब कहते हैं, क्योंकि मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत बड़ी विषय है ये। तो इस काम के लिए इसको मालिक ने पैदा किया हुआ है, ताकि हमारा उसके पास जाना आसान नहीं होवे, और जो वीर होवे, जो सूरमा होवे, वो इससे लड़के पार करके आए। हर एक मेरे पास इतना आसान उसको नहीं करना। अच्छा, अब इनकी जाल जो है वो 3 गुणों की बनी हुई है, एक रजो, एक तमो, एक सतो। तो एक आदमी क्या करता है, कहता है मैं तो सोशल सर्विस में जाता हूं, हॉस्पिटल में जाऊंगा, बीमारों की संभाल करूंगा, पानी ठंडा उनको पिलाऊंगा, फूल देऊंगा, हारमोनियम बजा के सुनाऊंगा, और मैं डॉक्टरों को बोलूंगा इस पेशेंट का ज्यादा ख्याल करो, इसका ज्यादा ख्याल करो। ये आदमी सतोगुणी है, ये आदमी सतोगुणी। इनका नेक विचार, पवित्र विचार, कोई इसका अपना स्वार्थ नहीं है, भला आदमी है, पाक पवित्र आदमी है। जिस आदमी के हृदय के अंदर सेवा और भाव होवे और अपना स्वार्थ नहीं होवे, ये आदमी सतोगुणी है। लेकिन सतोगुणी, उसके बाद रजोगुणी। रजोगुणी कौन होता है? सुबह को जाएगा, भागेगा, एकदम टाइम देखेगा, दफ्तर में जाएगा, सुबह को उसके अखबार पढ़ेगा, कोई हमारे काम की बात तो नहीं है, कोई हमारे को कोई चीज ऐसी अफेक्ट तो नहीं करते, पहले सुबह को अखबार पढ़ेगा, फिर उठेगा, फिर दफ्तर में जाएगा, फिर वहां जाके अपनी करस्पॉन्डेंस देखेगा, फिर कई चीजें करेगा, लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहता है, मगर काम करता है, एक्टिव है, मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। इसको रजोगुणी कहते हैं। एक्टिविटी 3 गुण है, वो कौन सा है? ट्रैंक्विलिटी, एक्टिविटी, स्लॉथ। वो तमोगुणी है, जो कि सुस्त है, या सुस्ती करेगा या बुरे बुरे सोच और विचार, खराब, चोरी, ठगी, पाखंड, नीच विचार, वो तमोगुणी है। कभी कभी हम रजोगुणी तमोगुणी दोनों होते हैं, कभी कभी सतोगुण भी होता है, कभी कभी तमोगुण भी थोड़ा आ जाता है, कभी तीनों का मिक्सचर हो जाता है, कभी 2 का हो जाता है। जब हम भजन में बैठते हैं, परमात्मा का विचार करते हैं, श्रेष्ठ विचार करते हैं, तभी हम सतोगुणी। जब मांस, मच्छी, अंडा वगैरह हम खाना शुरू करें तो हम तमोगुणी। यहां तक कि अगर वेजिटेरियन खाना भी हम पेट भर के खावे तो तमोगुणी हो गए।
तो जो आदमी तमोगुणी हैं, ये तीन इनके हथियार हैं माया के, ये तीनों ही आदमी जेल खाने में है। एक को लोहे की जंजीर है, दूसरे को चांदी की जंजीर है, तीसरे को सोने की जंजीर है, मगर है तीनों जंजीर के अंदर। इस वास्ते महाराज श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, त्रय गुण विषय वेदा निसत्रय गुण भुवेत अर्जुना। है अर्जुन, तुम वेदों से ऊपर चला जाओ, क्योंकि वेदों में तीन गुणों का जिक्र है, और जो तीन गुणों के अंदर है वो बंधनों में, तीन गुणों से ऊपर चलो। तो ये तीन बंधन माया के, ये इनके औजार हैं। और आदमी भला करेगा मगर तो भी फंसेगा, क्योंकि उसका फल मिलेगा। बुरा करेगा तो भी फंसेगा, क्योंकि उसका भी फल मिलेगा। तो ये तीन गुण इनके हथियार हैं, और इसके कारण ये हमारे आंखों के ऊपर पर्दा चढ़ा हो। खूबसूरती देखी, जवानी देखी, पैसा देखा, धन देखा, सुंदरता देखी, हमारे को लालसा हो गई कि ये मेरे पास होनी चाहिए, ये मेरे पास होनी चाहिए। हजरत दाऊद, जिसको डेविड कहते, ओल्ड टेस्टामेंट में, बाइबल में उसका जिक्र आता है। हजरत दाऊद, हजरत था यानी पैगंबर। उस हजरत दाऊद ने एक दफा अपने महल में ऐसे ही ऊपर टेरेस पर टहल रहा था। राजाओं का महल तो थोड़ा ऊंचा होता था, बाकी आदमियों के छोटे ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर होता था उस जमाने में। तो उसने ऊपर महल से देखा कि दूर थोड़ा सा उसके पड़ोस में ही एक बहुत खूबसूरत औरत स्नान कर रही है। उसने देखा, बड़ा कुछ उसको प्रभावित हो गया। He was deeply impressed। उसने कहा, भाई ऐसी महासुंदर तो मैंने औरत कभी नहीं देखी, इससे तो शादी करो। आदमियों को पूछा कि ये मकान किसका है, ये बताओ किसकी औरत। उन्होंने आके जवाब दिया, महाराज ये एक हमारा सोल्जर है, सिपाही है अपनी फौज में, उसकी औरत। ठीक है, तो कमांडर को बुलाया। उस कमांडर को बोलता है कि ये फलाना जो सिपाही है उसकी रैंक बढ़ा दे, उसको थोड़ा प्रमोशन दे दे। प्रमोशन दे दिया। फिर कमांडर को कुछ दिनों के बाद बुलाया कि इसको लड़ाई में भेजो। उसको लड़ाई में भेजा। इसकी नियत क्या थी कि ये मर जावे। उस वक्त में यहूदियों में ये सिस्टम थी कि जब आदमी जब तक जिंदा है तब तक उसकी औरत से कोई शादी नहीं कर सकता। उसको फौज में भेज दिया, किधर लड़ाई पर भेज दिया कि ये मर जाए, मगर मरा ही नहीं और कोई वीरता का काम कर गया। तो कमांडर को कहा कि इसको और ऊंचा ओहदा दे दे। फिर ऊंचा ओहदा दिया। 4 जगहों से वो फतेह याब होके, सक्सेसफुल होके, ट्रायम्फेंट होके आया। 5वीं जगह पे बड़ी खतरनाक लड़ाई थी। कमांडर को बोला इसके बीच में डालो इसको। उसके बीच में डाला, वो मर गया। फिर उसकी औरत से शादी कर दी। देखिए कहानी तो बहुत बड़ी है, बड़े महाराज जी सुनाया करते थे ये बात। तो एक राजा, एक कॉमनर, एक मामूली एक सोल्जर है, उसकी औरत स्नान कर रही है। राजा के पास क्या नहीं होता, कितनी औरतें नहीं होती है और क्या क्या खूबसूरती वो नहीं हासिल कर सकता है, लेकिन माया जबरदस्त। वो अंध का पर्दा लगा देती है इंसान के आगे। आदमी अंधा हो जाता है, आदमी की होश चली जाती है। उनको भगवान ने, मालिक ने बहुत तकलीफें दी है दाऊद को इस खोटे काम के लिए, लेकिन माया जबरदस्त, बड़े बड़ों को वो गिरा देती। तो इस वास्ते ये हम 3 गुणों के अंदर चल रहे हैं। तो 3 गुणों के अंदर जब हम चल रहे हैं तो हमारा छुटकारा कैसे होगा? कैसे होगा? छुटकारे का एक ही तरीका है, वो ये तरीका है कि किसी संत महात्मा से नाम की बख्शीश लेके और नाम की भक्ति करनी, संत सतगुरु की भक्ति करनी, तब छुटकारा होगा। भक्ति औरत है, फेमिनाइन, मोन्स है, और माया भी मोन्स है। औरत औरत के ऊपर आशिक नहीं होती है, आप ये ख्याल में रखना। तुलसी साहब ने भी, तुलसीदास ने भी अपने तुलसी कृत रामायण में रखा, लिखा है ये बात कि माया औरत है, फेमिनाइन है, और भक्ति भी औरत है, फेमिनाइन। स्त्री पुरुष के ऊपर चली जाती है, पुरुष स्त्री के ऊपर चला जाता है।
इस वास्ते माया स्त्री के ऊपर, माना जो भक्ति है, भक्ति करने वाले के आगे नहीं जाती, और जो नाम की भक्ति करता है वो 3 गुणों से ऊपर चला जाता। अभी मैं अर्ज करता हूं कि जुदा जुदा संतों ने और जुदा जुदा महात्माओं ने इस माया के लिए क्या क्या कहा है। पैसे और औरत के पीछे आदमी गिर पड़ता है जल्दी, तो इस वास्ते कहते हैं माया ममता मोहिनी जिन विण दंता जग खाया, मनमुख खादी। कहते खाती किसको है? मनमुखों को, जो मन के कहने पर चलते हैं। मनमुख खादी गुरमुख उबरे, जिन्नी सच नाम चित लाया। कहते हैं मनमुखों को तो वो खा लेती है बगैर चबाने के, और जिन्होंने सच नाम से चित लाया उनको नहीं खा सकती। उनके लिए वो लोखन है, लोहा है, फौलाद है, उनको कोशिश नहीं करती। फिर पलटू साहब जी महाराज कहते हैं सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, उसको नांगन कहते हैं। कहते हैं इससे बलवान और कोई नहीं है। सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश छलिया। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उन्होंने छल कपट करके उड़ा दिया। बाबा जी महाराज अपने परमारथी पत्रों में महाराज जी को चिट्ठी लिखते हैं। महाराज जी को लिखते हैं हर एक आदमी माया के आग में जल रहा है, सब जीव रात और दिन कबाब के तरह से पक रहे हैं। सब जीव दिन और रात माया रूपी अग्नि में कबाब के तरह से पक रहे हैं। इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है। अगर हम सेल्फ एनालिटिकल बने, हम देखेंगे हमको कितनी माया खींचती है, तो हम इनकारी नहीं हो सकते हैं कि कबाब के तरह से माया की आग में हम दिन और रात जल रहे हैं। ये बाबा जी महाराज चिट्ठियों में अपने लिखते हैं। शंकर आचार्य जी बड़े महात्मा हो गए हैं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं हर एक जीव जगत और परमात्मा असल में एक है, यानी इसेंस एक है। लेकिन इस माया के कारण हम कहते हैं ये आईनेस या मैं या ईगो या हूं मैं, कहते हैं हम एक, परमात्मा भी एक है, उसका जगत भी एक है और इंसान भी एक है, तत्व एक ही है। लेकिन इस माया ने ऐसा खेल बनाया है, नहीं मैं। आम तरह से लोग महाराज जी से सवाल पूछते हैं हम सचखंड में चले, फिर सचखंड में जब हमारी इंडिविजुअलिटी नहीं रहेगी, सचखंड में क्या फायदा? जब बूंद सागर में मिलके सागर ही बन गई तो बूंद को क्या फायदा हुआ? यानी लोग अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपने अहम को, अपने ईगो को इतना प्यार करते हैं कि इनको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन ये भी माया का जादू है कि ये मैच करता है। इस तरह से वाणी कहती है आस त्रास माई अत फंसी। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं इंसान आस और त्रास माई अत फंसी, देख देख तिस माया हंसी। माया देखती है, देखो इसकी ख्वाहिशें, ये ख्वाहिशें करता जाता है, ख्वाहिशें करता जाता है। ये मूढ़क देखो ख्वाहिशें छोड़ता नहीं है, क्योंकि ख्वाहिश जब खत्म हुई आदमी गया, दुनिया में नहीं रहता। जिस आदमी को डिजायरलेसनेस की स्टेज आ गई, यानी कोई ख्वाहिश नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कोई आरज़ू नहीं, कोई चाहना नहीं, वो आदमी यहां दुनिया में नहीं रह सकता, सीधा चला जाए, उसको कोई चीज रोक नहीं सकती। ये ख्वाहिशें, आरज़ुएं, तमन्नाएं, एम्बिशंस, इनसे तो हम जकड़े हुए हैं, यहां बांधे हुए हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि माया कहती है देखो ये रोज रोज ख्वाहिशें करते हैं, तमन्नाएं करते हैं, आरज़ुएं करते हैं, एम्बिशन कहते हैं, देख देख तिस माया हंसी। माया हंसती है, देखते है, कहते हैं देखो कैसे है, अपने आप को बांधते हैं। मैंने ऐसी जाल बनाई है कि ये छूट नहीं सकते। तो सरदार बहादुर जी महाराज कहते हैं कि सब जितने रूप हैं, सुंदरता है और कशिश है दुनिया में, ये सब माया है और जो बड़म है, ये सब माया है और जो बड़म है। और आगे कहते हैं ये जाल इतनी खूबी से बनाई गई है कि इसके अंदर से कोई छूट नहीं सकता सवाए नाम और गुरु भक्ति से। तो ये माया जो है इसका ऐसा हाल है। और हमारी हालत क्या है?
कि एक कॉलेज की हॉस्टल में एक छोकरा जो भी कॉलेज में पढ़ता था लेकिन हॉस्टल में नहीं रहता था, शहर में घर था। तो होली का दिन था, वो यारों दोस्तों के पास हॉस्टल में चला। तो होली में क्या करते हैं, भंग भंग कुछ ऐसा ठंडाई वंडाई बनाते हैं, और उन्होंने सब यारों ने ठंडाई वंडाई बनाई थी और उसमें थोड़ा सा अफीम डाल दिया, ओपियम जिसको कहते हैं, नशे की चीज है, वो थोड़ा सा डाल दिया। तो ये जो चला गया हॉस्टल में, तो उन्होंने इसको कहा कि भाई तुम भी पियो, और इन्होंने क्या किया, इसके ठंडाई में और ज्यादा थोड़ा अफीम डाल दिया। जवानी में ये सब हंसी मखौल होता है। उसने कहा नहीं यारो, मैं तो ऐसी चीजें कभी पीता नहीं हूं, मैंने कभी पी भी नहीं। उन्होंने कहा यार पी लो, इसमें क्या, हम भी सब पीते हैं, तू भी पी लो। वो इनकार नहीं कर पाया और पी गया। तो कुछ 10 से 15 मिनट के बाद इसके सिर में चक्कर आने, कभी पिया ही नहीं था। वो उसको कहता है भाई मेरे को घर जाने दे। बोले क्यों भाई, घर क्यों जाता है? कहता है कि मेरे सिर में चक्कर आता है, ये सारी दुनिया चलती है। तो उसमें से एक ने देखा कि इसको नशा जल्दी चढ़ गया है, और साथ में नहीं, जब इनको चक्कर आने लगा इसने सोचा कि अभी घर जाना चाहिए। उनको बोला मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। तो एक ने उसको बांह से पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता, रास्ते में भी वो बोले मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। फिर घर जब भी पहुंचे, बिस्तरे पे सुलाया, तो बिस्तरे पे सोया हुआ बोलता है मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। तो उसके बाप ने उस लड़के से पूछा, दूसरे से, भाई क्या बात है, ये वो घर में तो बैठा हुआ है फिर भी बोलता है घर ले चलो, क्या बात है? कहते हैं इसको हमने ठंडाई पिलाई है, उसमें जरा अफीम डाल दिया है, और इसके कारण आज होली का दिन है। तो पिताजी सियाना था, उसने छाछ दही की मंगा ली और उसको पिला। तो वो छाछ जो है वो एंटीडोट है, वो अफीम खाने वाला छाछ पीता है तो नशा हो जाता। जब उनका थोड़ा थोड़ा होश आने लगा तो भी वो बोलने लगा मुझे घर चलो, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। उसका बाप बोलता है बेटा तू घर में बैठा हुआ है, बोला मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। फिर थोड़े टाइम के बाद उसको जब पूरी होश आ गई तो उसने देखा कि ये मेरा तो पलंग है, ये मेरा बेड है, ये मेरा तकिया है, सब कुछ है। तो इसने मुझे घर ले चलो बोलना बंद कर दिया। अब बात क्या थी, नशा जब तक था तभी ये बोलता था मुझे घर ले। जब नशा उतर गया तो उसने देखा कि मैं तो अपने घर में हूं। तो ये माया भी इस तरह से हमको एक चढ़ा हुआ नशा है। जब नाम की हम भक्ति करेंगे, जब नाम की हम कमाई करेंगे, तो ये माया का पर्दा हटेगा, ये माया का नशा हटेगा। फिर हमको पता लगेगा कि माया क्या चीज है, हम कहां फंसे हुए थे, हम हैं क्या, हम तो अपने घर में ही बैठे हुए। जब माया का नशा उतरे, ये फकीर लोग क्यों नहीं माया इनको फेंकती है? जब बादशाह सिकंदर आजम यहां आया था तो उसने सुना था कि भाई यहां एक बड़ा कामिल फकीर है। तो अपने फौज के कमांडर को भेजा कि उस फकीर का मुझे दर्शन करा। वो फकीर के पास गए, कहते हैं भाई राजा आपका दर्शन करना चाहता। कहते हैं भाई मेरे को तुम क्यों तंग करते हो? कहते हैं भाई बादशाह तुम्हारा दर्शन करना चाह रहा है, तुम बादशाह के पास नहीं चलते हो, सारा हिंदुस्तान उसने ले लिया। किसी भी तरह से वो फकीर बेचारा गया, बादशाह के सामने गया, बादशाह उसको देखा, बादशाह उसने मेहरबानी उसकी मानी कि आप तकलीफ लेके आए हैं और हम बहुत खुश हैं, और आप बोलो तो ये सारा जितना शहर है इसका पट्टा मैं तुमको लिख के दे दूं, माना सारे शहर का तुमको राजा कर दूं। बोलते हैं नहीं मुझे कोई राजा ही वाजाई, ये शहर का राजा नहीं बनना। बोले और जो चीज तुम मेरे से मांगो मैं देने को तैयार हूं। मैंने तुम्हारा दर्शन करके मैं निहाल हो गया। तो वो फकीर पता है क्या कहता है? कहता है एक ही चीज तेरे से मांगता हूं कि मेरे पास कभी कोई आदमी नहीं भेजना, मेरे को मालिक की जो मैं भक्ति कर रहा हूं उसमें कोई रुकावट नहीं चाहिए। अभी देखिए जिसने माया के पर्दे को फाश कर दिया, जिसको माया नहीं खींच सकती। हम अगर होवे तो सिकंदर बादशाह को कहे ये शायर देता है, कहते हैं तुम एक गली दे दो हमारे को तो ही काफी है, शहर की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि क्योंकि इन्होंने संतों ने महात्माओं ने माया का पर्दा हटा दिया।
इस वास्ते माया इनको खींच सकती नहीं है। अब देखिए पलटू साहब जी महाराज क्या कहते, माया ठगनी जग ठगा, एक है ठगा न कोई, एक है ठगा न कोई, लिए त्रिगुण गासी, सुर नर मुनि दे डिगाए, करे सबकी हांसी। अब फरमाते हैं लिए हैं त्रिगुण घासी। एक शस्त्र होता है, हिंदू फकीर साधु उठाते हैं जिसको त्रिशूल बोलते हैं, इस तरह से होता है, और एक बीच में होता है, इसको त्रिशूल बोलते हैं। कहते हैं माया के पास एक शस्त्र हैं जिनको 3 पॉइंटेड वो शस्त्र हैं। कहते हैं ये इनका बड़े से बड़ा हथियार है। वो कौन सा गुण, या आदमी सतोगुण में रहता है, या आदमी रजोगुण में रहता है, या आदमी तमोगुण में रहता है। जब तमोगुण में रहता है बुरे काम बुरा विचार करता है, फंसेगा। रजोगुण में या ना एक्टिविटी कारोबार मेहनत करेगा तो भी फंसेगा। जो काम सिवाय भक्ति के अपने को अपने हृदय पे ये छोटी सी बात विचार भी करनी चाहिए और हृदय में रखनी भी चाहिए। जितना दुनिया का काम हम करते हैं सिवाय भक्ति के, सिवाय नाम भक्ति और गुरु भक्ति, वो सब दूसरे जन्म का बीज डालना है। मैं फिर एम्फसाइज करता हूं, जितना दुनिया का काम हम करते हैं, चाहे नेक चाहे बुरा, सिवाय प्रभु की भक्ति के, वाहगुरु की भक्ति, परमात्मा के भक्ति के, वो काम बीज है दूसरे जन्म के लिए। माना वो काम हमको यहां वापस लाएगा। एक ही चीज है जो इस सब जड़ को नाश करने वाली है, माया को भी नाश करने वाली है, सबको नाश करने वाली है, वो है नाम भक्ति, गुरु भक्ति। ये सब नाश करने, ये दूसरे जन्म में नहीं ले जाएगी, ये इस वाहगुरु के चरणों में ले जाएगी। जिसको गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, सबना जिया का एको दाता, सो मैं विसर न जाई। वो जो नाम भक्ति करने वाला है उसको सब विसर जाता है, लेकिन नाम नहीं भूलता है, परमात्मा नहीं भूलता। गुरु ना हमारी क्या हालत है, सब भूलता है, माना सब याद है, एक नाम भूला हो, एक भक्ति भूली हुई है, एक गुरु भूला हो। पहली पातशाही गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, झूठी माया सब जग बाध्या, मैं राम रमत सुख पाया। कहते हैं सारा जग झूठी माया के चक्कर में बंधा हुआ है, मैं राम रमत सुख पाया, मैं राम में रम के और सुख पाया हूं। कहत कबीर पंच को झगड़ा, झगड़त जन्म गंवाया। कहते हैं पंच का झगड़ा है, ये काम क्रोध लोभ मोह का झगड़ा है। कहते हैं इनमें ये इंसान फंसा हो। दूसरी एक जगह गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, माया मोह सगल जग छाया, छाया यानी परछावा यानी शैडो। कहते हैं माया का जो मोह है ये परछावे का मोह है। अगर आदमी किसी परछावे से शौक रखे, इश्क रखे, हम कहेंगे बेवकूफ है, लेकिन वो सब हम हैं। कहते हैं माया मोह सगल जग छाया, कामन देख काम लोभाया। कहते हैं औरत देखता है, मन इसका लुभा जाता है परछावा। फिर आगे कहते हैं सुत कंचन स्यू हेत बढ़ाया, सुत यानी पुत्र, कंचन यानी सोना। कहते हैं हेत बढ़ाया, प्रेम बढ़ाया, सब कुछ अपना एक राम पढ़ाया, सब कुछ अपना एक राम पढ़ाया। कहते हैं सब मेरा सब मेरा सब मेरा सब मेरा सब मेरा। मजा ये है जब चला जाएगा कुछ भी नहीं मेरा, और जो एक इनका अपना है उनको भूला बैठा हुआ। अब भूला कैसा बैठा हुआ है, आदमी जब नींद करता है हम उसको तारी मारते हैं, उठो भाई फलाना मल, भाई फलाना सिंह, बहन उठो, उठता है, मगर हम नहीं उठते हैं क्योंकि हमको नींद भी नहीं है, हमको तो कोमा है। कोमा डॉक्टरों को मालूम है वो बीमारी होती है, वो कुछ हो जाता है जो आदमी कभी कभी 2 बरस सोया हो। ऐसे ऐसे केस हैं कि 30-30 बरस आदमी सोया हो,
उसको मुंह के जरिए खाना देते हैं, नीचे के जरिए खाना देते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, बस सोया हुआ है, जिंदा है, बाकी कुछ भी नहीं। सांस बराबर उसका चल रहा है, पल्स चल रही है, मगर और कुछ भी नहीं। ना आंखें खोलता है, ना किसी को पहचानता है, ना कुछ मांगता है, कुछ भी नहीं है, सोया हुआ। ये हमारी हालत। संतों की कोई बात हम सुनते नहीं है, क्योंकि हम कोमा में हैं। खाना पीना खा रहे हैं, जी जरूर रहे हैं, बाकी हम कोमा में हैं, संतों की बात सुन नहीं रहे। तो गुरु नानक साहब पहली पातशाही कहते हैं सब कुछ अपना एक राम पड़ा है, और जो अपना है उनको हम भूल। हाँ जी। एक है ठगा न कोई लिए है त्रिगुण गासी, सुर नर मुनि दे डिगाए करे ये सबकी हांसी। अरे सुर जो श्रेष्ठ इंसान है, जो देवताओं जैसा है, असुर होते हैं दैत्य, सुर होते हैं देवताएं। कहते हैं देवताएं और जोगी और मुनि और देव सबको ठगा। कहते हैं माया ने इनको सबको ठगा, करे ये सबकी हांसी। कहते हैं और हंसती है, कहते हैं देखो मैंने इनको क्या बना के रखा। और आप सब जितनी कहानियां पढ़ के देखो, मैंने तो कई कोटेशन जो दिए हैं, गुरु ग्रंथ साहब से दिए हैं, कबीर साहब के दिए हैं, पलटू साहब के दिए हैं, गुरु नानक साहब जी के दिए हैं, मेरा कुछ नहीं। वो हंसती है, देखो मैंने ऐसी जाल फंसाई है जिसमें से एक भी नहीं निकल सकता। आगे। इंद्र को यह ठगा दुर्बास जाई, नारद मुनि को ठगा चली ना कछु चतुराई। किसका नाम लेते हैं? कहते इंद्र को यह ठगा। इंद्र स्वर्गों का राजा है, गौतम ऋषि था, उस ऋषि की औरत अहल्या थी। कहते हैं बड़ी महासुंदर। ऋषि जब घर में नहीं था तब वो इंद्र आया और उस अहल्या के साथ जो कुछ करना था किया, खोटा काम किया। ऋषि ने उसको श्राप दिया और वो औरत पत्थर बन गई। राजा रामचंद्र जी जब आए अपने युग में, उसने उस पत्थर के ऊपर जब पांव रखा तब अहल्या फिर वापस आई। वो इंद्र का था। फिर नारद का क्या कहते हैं? नारद ने एक दफा एक राजा ने अपनी लड़की का स्वयंवर किया। स्वयंवर माना उस जमाने में लड़की खुद राजाएं महाराजाएं शहजादे आते थे, उनको पसंद करती, जिसको पसंद करती थी उसके गले में हार डाल। उस लड़की को देखा नारद ने, नारद मस्त हो गए, होश उड़ गई। कहता ये कोई पृथ्वी की तो औरत नहीं है, ये तो वो आकाश मंडल की औरत है, लड़की है। भागा विष्णु के पास। विष्णु को कहता है महाराज मेरा एक काम करो। कहते क्या करूं? कहता है मेरे को महासुंदर शक्ल दे दो। कहते हैं संसार में ऐसी खूबसूरत ही शक्ल नहीं हो, ऐसी शक्ल मुझे दे दो। महाराज विष्णु ने उनको शक्ल दे दी। अब नारद कहता है कि मैं अभी इतनी महासुंदर है शक्ल विष्णु ने मुझे दी है, भगवान ने, तो वहां स्वयंवर में जाके खड़ा रहा। जितने राजाएं बाकी शहजादे वगैरह खड़े थे तो ये भी खड़ा हो गया। तो जब वो शहजादी प्रिंसेस हार लेके वहां गुजरी तो नारद की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि वो शक्ल जो थी वो बंदर की शक्ल थी। बंदर की शक्ल उसको विष्णु ने दे दी थी। तो वो लड़की फिर आई। फिर नारद ने कहा शायद इसने मेरे को देखा ही नहीं है, तो उधर से निकल के फिर ऐसे इधर आ गया। तो वो औरत उसको कहती है भाई क्या है बंदर के तरह से टपते हो, देखा है मैंने तुमको। नारद बड़ा गुस्से में आ गया, भागा विष्णु के पास, उसको कहता है श्राप दे दूंगा। क्यों भाई? कहते हैं तुमने मुझे बंदर की शक्ल दे दी है। कहते हैं तू मेरा भक्त है और तू माया के चक्कर में आ रहा। ये नाशवान और फना खूबसूरती है, ये एक दिन बूढ़िया हो जाएगी। तू उसके साथ अपना सब तप और जप और जो कुछ उसने किया तुमने किया है सब तू गंवा रहे हो एक शरीर के मांस और हड्ड और चमकी जवानी के पीछे। तू मेरा भक्त है और गुरु का काम है भक्त को बचाना, उसको प्रोटेक्शन देना,
इस वास्ते मैंने तेरे को बंदर की शक्ल दे दी। तो यहां पलटू साहब हमको बताते हैं, इंद्र को यह ठगा ठगा दुर्वासा जाई,